जदुनाथ सिंह। एक गोली सिर पर लगी, दूसरे सीने पर, फिर भी जीत ली जंग। नौशेरा सेक्टर था। भारतीय सेना की राजपूत बटालियन को विरोधियों को पीछे धकेलने का आदेश मिला। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को इस मुकाबले में हराने में सफल रहे। उधर हार से बौखलाए विरोधी ने 6 फरवरी को तेंधार पर हमला कर दिया, जहां पाकिस्तान का मुकाबला नायक जदुनाथ सिंह से हुआ। वही जदुनाथ सिंह जिन्होंने मुट्ठी भर साथियों के साथ विरोधियों पर जमकर गोलियां बरसाई और अंततः भारत की जीत सुनिश्चित करते हुए शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर का खजूरी गांव साल 1916 के नवंबर महीने के 21 तारीख बीरबल सिंह राठौर के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया जदुनाथ सिंह। जदुनाथ अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। पिता किसान थे और माँ गृहिणी। उनकी परिवार की स्थिति को समझा जा सकता था। जैसे तैसे वह स्कूल गए, मगर सिर्फ 4वीं कक्षा तक। पिता के साथ खेती किसानी में लग गए। अपने गांव में कुश्ती के चैंपियन थे। अच्छे चरित्र और व्यवहार के लिए उन्हें हनुमान भगत बल ब्रह्मचारी की उपाधि दी गई थी। वे आजीवन अविवाहित रहे। उन्होंने विवाह नहीं किया। दूर दूर तक उनकी बहादुरी के किस्से आम थे। इस बीच उन्होंने तय किया वह भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। 1941 में उन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया और भारतीय सैनिक बन गए। उन्हें राजपूत रेजिमेंट का सदस्य बनाया गया था। सेना में भर्ती हुए उन्हें साल भर ही हुए थे कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में बर्मा अभियान के लिए अराकान जाने का आदेश मिला। वहां उन्होंने जापानी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालना था। इस मोर्चे पर जदुनाथ बहादुरी का परिचय दिया और सीनियर्स की गुड लिस्ट में आ गए। परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद उन्हें नायक पद पर पदोन्नत कर दिया गया। भारत आजाद हुआ तो उन्होंने भारत पाक बंटवारे का दंश भी देखा। यह दर्द कम नहीं होता। इससे पहले अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। सरकार ने घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ने के लिए सेना को निर्देश दिया। आदेश था कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के झांगर में नवंबर मध्य तक बेस बनाओ, घुसपैठियों को भगाओ या मारो, इलाका सुरक्षित करो। सेना ने राजपूत रेजिमेंट की 50वीं पैरा ब्रिगेड को वहां भेजा, लेकिन खराब मौसम का फायदा उठाते हुए झांगर पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मीरपुर और पुंछ के बीच संचार बंद हो गया था। ये बात है 24 दिसंबर 1947 की। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारतीय सेना की 50 पैरा ब्रिगेड ने विरोधियों पर हमला किया और उसे पीछे ढकलने में कामयाब रहे। 50वीं पैरा ब्रिगेड के कमांडर ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नौशेरा के उत्तर पश्चिम में सेना की टुकड़ी भेजने का फैसला किया। सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बेहतरीन हमला करने लायक पोजीशन पर तैनात होने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तानियों पर 3 तरफ से ऐसा हमला करो कि वो पीछे भाग जाए। नौशेरा के उत्तर में तेंधार टॉप नाम की जगह है। यह की जिम्मेदारी नायक जदुनाथ सिंह को दी गई। उन्होंने इस छोटे से पोस्ट पर अपने सैनिक को तैनात कर दिया था। 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 बजे पाकिस्तान ने इस पोस्ट पर हमला किया। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही थी। कोहरे और बारूद की गन से पूरा इलाका भरा हुआ था। कोहरे के फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिक नायक जदुनाथ सिंह पोस्ट के बेहद करीब पहुंच गए थे। तेंधार रिज पर बने इस पोस्ट से भारतीय जवानों ने देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। पोस्ट पर कुल 27 जवान थे, जो कि 9 टुकड़ी में 3 पैकेट पर तैनात थे।
नायक जादूनाथ सिंह इस पोस्ट के दूसरे पैकेट पर अपने 9 जवानों के साथ तैनात थे। पाकिस्तान फौजियों ने 2 बार इस पैकेट पर हमला किया, लेकिन जादूनाथ सिंह और उनके जवानों ने हर बार पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी। यह हमला दिन भर होते रहा। जादूनाथ सिंह पैकेट पर मौजूद 9 जवानों में से 4 पहले हमले में घायल हो गए थे, लेकिन जादूनाथ सिंह उनकी हौसला अफजाई जारी रखी। शांत दिमाग और बहादुरी के साथ जवानों की हिम्मत बढ़ाते रहे। इन जवानों के हमले पाकिस्तानी फौज घबरा गई। कई मारे गए पाकिस्तानियों को छोड़कर उनकी फौज भाग गई। दोबारा हमला ज्यादा तेज और भयानक हुआ। जादूनाथ सिंह ने देखा कि उनके पास 9 जवानों में से 4 घायल हैं, जिसमें उनकी लाइट मशीन गन ब्रीम गन दागने वाला जवान भी जख्मी है। जादूनाथ सिंह ने दूसरा हमला रोकने के लिए लाइट मशीन गन चलाना शुरू किया। सिंह की ताबड़तोड़ फायरिंग से पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छूट गए। वे फिर भाग खड़े हुए, क्योंकि जादूनाथ सिंह की मशीन गन से निकल रही हर गोली मौत बनकर उनके ऊपर बरस रही थी। उनकी इस बहादुरी के कारण घायल जवान भी सिंह को कवर फायरिंग देते रहे, लेकिन दूसरा हमला खत्म होने तक 4 जवान शहीद हो चुके थे। पाकिस्तानी इस पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हर बार विफल हो रहे थे। आदत से मजबूर हारने के बाद भी अगला हमला और तगड़ा हो रहा था। शाम को दुश्मन ने तीसरा और सबसे भयावह हमला किया, ताकि वो जादूनाथ सिंह पैकेट और पोस्ट दोनों पर कब्जा कर सके। नायक जादूनाथ सिंह दूसरे हमले के समय घायल हो चुके थे। जादूनाथ सिंह अपने संगठ से बाहर निकले और स्टैंड गन से पाकिस्तानियों के निकट जाकर उन्हें चुन चुन कर मारा। अंधाधुंधा फायरिंग और सिंह के विकराल रूप को देखकर दुश्मन की हालत खराब हो गई। वे ऐसे भागे जैसे बिल्ली को देखकर चूहे भागते हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी फौजी ने भागते भागते जादूनाथ सिंह की तरफ गोलियां चलाई। घायल जादूनाथ सिंह एक गोली सीने में लगी और दूसरी सिर में। सुबह के समय पोस्ट पर कुल 27 जवान थे। लड़ाई के अंत तक 24 की मौत हो चुकी थी या पूरी तरह जख्मी थे। नौशेरा के तेंधार पोस्ट को बचाने के लिए नायक जादूनाथ सिंह सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मौका मिल गया और उन्होंने पोस्ट को बचाने के लिए राजपूत रेजिमेंट की 3री पैरा बटालियन को तेंधार पर तैनात कर दिया था, जो उस समय तक वहां पहुंच गई थी। पाकिस्तान फौजियों के नापाक इरादे पूरे नहीं हो पाए। नायक जादूनाथ सिंह द्वारा काफी समय तक पाकिस्तान की सैनिकों को उलझाया बिना इन चौकियों पर फिर से कब्जा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता। नायक जादूनाथ सिंह द्वारा काफी समय तक पाकिस्तान की सैनिकों को उलझाए बिना इन चौकियों पर फिर से कब्जा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता। नायक जादूनाथ सिंह के अप्रतिम शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। शाहजहांपुर में एक खेल स्टेडियम भी उनके सम्मान एवं स्मृति में उनके नाम से बनाया गया है।